अत्यंत सुंदर प्रवचन लाभ ले रहे थे। इन्होंने ज्ञान की महिमा बतलाते हुए कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। उपनिषद भी कहते हैं यस्य ज्ञानमयं तपः, जिनका ज्ञान ही तप है, ऐसे मुमुक्षु साधुओं के लिए ये चातुर्मास सत्र उपस्थित होता है। जैसा कि गीता कहती है, श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तपः। द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। कलयुग में सभी साधन प्रदूषित हो गए हैं, दूषित हो गए हैं। न शुद्ध घृत उपलब्ध है, न यज्ञ में दी जाने वाली जो यज्ञीय सामग्री है वो शुद्ध है। वर्ण सांकर्य फैल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जबकि ब्रह्मा ने कहा कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्तुष्ट कामधुक्, ये यज्ञ जो है आपको लौकिक अलौकिक सब प्राप्ति कराएगा, लेकिन साधनहीनता के कारण आज यज्ञ दूषित हो गए हैं। तो द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की श्रेष्ठता गीता ने बतलाई है। उसी ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत यह चातुर्मास व्रत अनुष्ठान, जो कि मन बुद्धि और चित्त रूपी समिधा को आत्मा रूपी अग्नि में हवन करता है और जिस आनंद को प्राप्त होता है, तो इस आनंद का वितरण करने के लिए द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने इस पवित्र सद्गुरुदेव के ब्रह्म सायुज्य स्थल, और जैसा कि भगवान कृष्ण ने कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो हमारे पूज्य सद्गुरुदेव का जन्म स्थान भी दिव्य था और ये कर्म स्थान परमहंसी गंगा भी दिव्य है। यहाँ से 9 कोस की दूरी पे जगत गुरु शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य के गुरु शंकर भगवत पाद का नर्मदा के उत्तर तट पर जो गुरु स्थान है, उस गुरु स्थान से ये परमहंसी गंगा 9 कोस की दूरी पे है। तो ये नर्मदा का बहिरंग तट ही है। नर्मदा तट पे ही हम लोग बैठकर यहाँ सत्संग कर रहे हैं। पूज्यपाद जगत गुरु जी महाराज का पावन पदार्पण इस मंच पर हो रहा है और अभी ब्रह्मचारी निर्विकल्प स्वरूप जी को भी सुनना बाकी है। तो जैसी उनकी आज्ञा होगी सभा का क्रम आगे बढ़ता रहेगा। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की, मनकामेश्वर भगवान की, ज्योतिरीश्वर महादेव की। हर हर महादेव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रीगुरवे नमः। सभा प्रारंभ हो इसके पूर्व पावन पादुकाओं के पूजन के लिए द्वारकाधीश द्वारका से
द्वारकाधीश मंदिर के अर्चक प्रबंधक श्री आनंद उपाध्याय जी सपरिवार मंच पर आमंत्रित हैं। श्रीमान जय रोहाणी जी जो कि जबलपुर से आए हैं, आप भी सादर आमंत्रित हैं पादुका पूजन के लिए। धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यस्मृहेत् पुण्डरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरादुचे पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोपाद्यम् अस्तुर्घ्यम् आत्मनीयं जलं समर्पयामि। नमोऽस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। गुरुपादकाभ्यां नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। साज्यं च वर्तसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं विदगुं प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक स्वन्न शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अश्मा सुदत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्दारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। जलेन शीतलीकरणम् आत्वा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। कृताया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजविभाविशो अनन्तपुण्यफलदाता शान्तिं प्रयच्छ मे। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की। हर हर महादेव। हरि अनंत हरि कथा अनंता। उस अनंत हरि की अनंत कथाओं का वाचन अधिकारी वक्ता ही कर सकते हैं और हम सब सनातनियों का सौभाग्य कि उस कथा को स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के मुखारविंद से हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं। अब वही पावन क्षण उपस्थित है, तो
कृपया सभी जो यहाँ वहाँ भ्रमण कर रहे हैं आ जाएं और यथास्थान ग्रहण करें और कुछ देर के लिए अपना मोबाइल इत्यादि साधनों को बंद कर लें। अब यहाँ कथा प्रारंभ हो रही है। माल्यार्पण वालों से निवेदन है कि कथा के बाद में आप लोग माल्यार्पण कीजिएगा। ओम सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिर्वितमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमती तीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में यही एक अवसर है जबकि श्रोता वक्ता हो सकते हैं, तो इस अवसर को आप लोग हाथ से न जाने दें। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सिद्धेश्वर भगवान की। हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। औत्राग्निहोत्राग्निहवस्य होत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्ब्रह्मतदबोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। तरणितत्तवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफावलिकलितकपोलोद्दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते वहान्दस्तमदच्छडः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, जगदम्बा महारानी की, हर हर महा। मंचस्थ यतिवृंद, हमारे सब गुरु भाई ब्रह्मचारी गण, विद्वत वृंद, देवियों सज्जनों, भगवान श्री राम के चरित्रों का वर्णन अपने लोग श्रवण करने जा रहे हैं। उनकी कथाओं को श्रवण करने जा रहे हैं। उसकी भूमिका के संबंध में 2 दिन से राम नाम के महत्व को हम श्रवण कर रहे हैं। मन की शांति के लिए श्री राम की भक्ति करनी चाहिए। मन को शांत करना है, क्योंकि मनुष्य का मन ही अशांत होता है, इसलिए उसे शांत करने की आवश्यकता है। वो वहाँ सवेरे वो जो था ना, वो वाला ले आओ। भक्ति करनी चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में आया है भजनम भक्ति, भगवान का भजन करना चाहिए। भज सेवायाम भी है, सेवा करना भी भगवान का ही भजन है। सेवा का स्वरूप क्या है हमारा, सेवा का रूप क्या है, किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं। यश प्राप्ति के लिए सेवा कर रहे हैं, नाम के लिए सेवा कर रहे हैं, कि नाम से नामी को जानने के लिए उसकी सेवा कर रहे हैं। मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं तो मनुष्य में परमात्मा है, इस भाव से सेवा कर रहे हैं, कि दया करके सेवा कर रहे हैं, कि सेवा करना चाहिए इसलिए सेवा कर रहे हैं। अपने मन से सेवा कर रहे हैं कि किसी के कहने से कर रहे हैं या किसी के भय से कर रहे हैं, है ना? कर तो रहे हैं, लेकिन भाव क्या है। महादेव की पूजा तो हो रही है श्रावण के मास में, अंदर भाव क्या है, किस भाव से हम आराधना कर रहे हैं। ये मक्खी तो बहुत आ रही है। तो नारद भक्ति सूत्र में आया, सा तस्मिन् परमात्मनि परम प्रेम रूपा चा अमृत स्वरूपा चा। प्रेम का, अब ठीक है। प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसी का तो स्मरण करते हैं, उसी की तो भक्ति करते हैं। श्री राम से प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। धनार्थी धन से प्रेम करता है, कामार्थी काम से प्रेम करता है, विद्यार्थी विद्या से प्रेम करता है। हम प्रेम किससे कर रहे हैं, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं हम उसी का स्मरण कर रहे हैं, उसी को धारण कर रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं, उसी का चिंतन कर रहे हैं। तो का अमृत स्वरूपा भक्ति है, और भक्ति से हमें भक्त भक्ति से भगवान को प्राप्त करना चाहता है। साधक साधन से साध्य को प्राप्त करना चाहता है। उसका उपाय क्या है, प्रेम का स्वरूप क्या है। तो कहा अनर्वचनीय। अनर्वचनीय प्रेम जो होता है वो अनर्वचनीय होता है। और मूकस्वादानुवत, गूंगा का गुण। हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं कह नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि उसको वाणी से हम व्यक्त नहीं कर सकते, है ना। मूकस्वादानुवत। जब प्रेम होगा तो मनुष्य के मन में संसारी विषयों के प्रति राग नहीं होगा। जिससे भी हमारा प्रेम हो जाएगा, हमारा संबंध उसी से तार जुड़ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ तार जुड़े थे प्रपंच से, उनसे हम मुक्त हो जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे, ऊपर उठते जाएंगे। इसलिए धीरे 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 संसार के प्रपंच से प्रेम हट करके भगवान से हो जाएगा, परमात्मा श्री राम से हो जाएगा, परमात्मा श्री कृष्ण से हो जाएगा। जो जिसका आराध्य है, जो जिसका इष्ट देव है, उससे हमारा प्रेम हो जाएगा। इष्ट से प्रेम हो जाएगा, साधन बन जाएगा। कौन सा साधन बनाना है, साधन से
साधन से हमें भगवान को प्राप्त करना है कि भगवान से साधन बनाना है? तो भगवान से साधन क्या बनाना है? अंतिम साधन तो परम लक्ष्य, चरम लक्ष्य तो मोक्ष ही है जीव का। तो भक्ति से भगवान को प्राप्त करना है, और भगवान का स्मरण करते करते जब उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे हमें क्या मांगना है। एक कारागार में राष्ट्रपति जी निरीक्षण करने के लिए गए। कैदियों की सभी कोठरियों में जाकर के कैदियों का उन्होंने समाचार लिया, और जिसको जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति उन्होंने करवाई, जेलर से कह करके जिसको जो चाहिए था। लोग मांगते गए, कैदी लोग, राष्ट्रपति सबको हाँ कहते गए। किसी ने कंबल मांगा, किसी ने रजाई मांगी, किसी ने भोजन मांगा, किसी ने औषधि मांगी, असुविधा बताई। करते 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 अंतिम कोठी में पहुंचे राष्ट्रपति। अंतिम कैदी से पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? तो उसने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे हम राष्ट्रपति हैं, कुछ तो मांग लो तुम हमसे। तो कैदी ने कहा कि आप राष्ट्रपति हैं और हमें एक मालूम है कि आप फांसी की सज़ा भी माफ़ करा सकते हैं, तो आप हमें कारागार से मुक्त करा दीजिए। ईश्वर की कृपा हो जाए, ईश्वर मिल जाए तो क्या मांगोगे आप? रोटी कपड़ा मकान मांगोगे? वो तो सरकार भी दे देती है, सरकार भी दे रही है गरीबों को मकान बना बना करके, और 10 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 2.5 किलो दाल, आधा किलो तेल दे रही है ना सरकार। सरकार में और भगवान में क्या अंतर है? भगवान वह वस्तु दे सकते हैं जो कोई नहीं दे सकता है। सरकार के द्वारा दी गई हुई वस्तुएं, दान से प्राप्त की गई हुई वस्तुएं, बाजार से खरीदी हुई वस्तुएं हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकती। तो हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? भक्ति का लक्ष्य क्या है? भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? किस साधन से हम भक्ति कर रहे हैं, किस भाव से हम भक्ति कर रहे हैं, यही विचार करने की आवश्यकता है। और इन विचारों के लिए ही ये मंच हैं, इन मंचों का यही सही सदुपयोग है। माला पहनाना, फोटो उतारना, वीडियो बनाना, ये सब आनुषांगिक है, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये तो सर्वत्र प्राप्त है। ऐसी वस्तु प्राप्त करनी है जो और कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। जैसे आप सब लोगों ने यहाँ परमहंसी गंगा आश्रम चातुर्मास समारोह समिति ने इस मंच का निर्माण किया। 30x40 का ये मंच है, इस पर हम सब बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। इसी तरह से सबसे लास्ट अब ठीक। ये ठीक है। इसी तरह से उस परमात्मा ने जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया है, उस परमात्मा ने सारी धरती को ही मंच बनाया है। पहले नाटक होते थे, रामलीला होती थी, रासलीला होती थी, अभी भी कहीं कहीं होती है। तो रासलीला रामलीला करने के लिए मंच बनाया जाता था। ये तो भैया बड़ा कष्ट है, ये तो मच्छर देखनी नहीं देती। हाँ, ये आकर्षण है। हाँ, मंच के जो व्याख्यान वाले रहते हैं ना, इन लोगों को अनुभव रहता है कहाँ गड़बड़ी हो रही है। सही है, सही भग गई हो तो। ऐसे व्यक्ति को पहना दो जिसको नींद आ रही हो। ठीक से कथा सुनेगा, उसको नींद आएगी नहीं। तो उन्होंने सारी सृष्टि को ही, सारी धरती को ही मंच बना लिया परमात्मा ने, और वो सब सूत्रधार बन गए।
नाटक होता है तो एक सूत्रधार होता है, विदूषक होता है, पात्र होता है, जिसको आप लोग डायरेक्टर कहते हैं, ये सब होते हैं इस तरह। इसी तरह से वो परमात्मा सूत्रधार बन करके इस पृथ्वी रूपी मंच पर 140 करोड़ लोगों को पात्र बना करके नचा रहा है। सत्य असत्य से परे, अतर्क शक्तिशाली किसी सूत्रधार के विलास मात्र से स्वप्नमय जगत के रंगमंच पर प्रत्येक व्यक्ति अभिनय कर रहा है। सब अभिनय कर रहे हैं। अभिनय कोई करता नहीं है, अभिनय कोई करवाता है। अभिनय कोई ना कोई करवाता है, सब अभिनय कर रहे हैं। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हम नचाए जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं। कब तक नचाए जाते रहेंगे? जब तक नचाने वाले को नहीं पकड़ लेंगे तब तक हम नाचते रहेंगे, नाचते रहेंगे और वो नचाता रहेगा। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हम वही हो जाएंगे जिसको हम पकड़ेंगे। तो नाचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमें अभिनय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और यदि हमने उसे नहीं पकड़ा तो यह उत्थान पतन का क्रम अनवरत चलता रहेगा। इसी तरह से कि जिस तरह से प्रातःकाल प्रत्यूष में ही मरीचमाली, भगवान मरीचमाली के उदित होते ही पूर्ण कलाधर अस्त हो जाया करते हैं, उनका दर्शन नहीं होता है। इसी तरह से उत्थान पतन का क्रम अनवरत चलता रहेगा। कभी हम छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे, कभी गरीब होंगे, कभी अमीर होंगे, कभी राजा होंगे, कभी रंक होंगे, कभी विद्वान होंगे, कभी मूर्ख बन जाएंगे। ये चलता रहेगा हमारे जीवन में। अगर इस अभिनय से मुक्त होना है तो हमें जो अभिनय कराने वाला है, जो सूत्रधार है, उसे पकड़ना चाहिए, पकड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि विषयों के प्रति जो अनुरक्ति हमारी होती है वो मन के कारण होती है। मन में चंचलता है, हमारा मन, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। अब लोग कहते हैं कि हमारा मन यहाँ चला गया, हमारा मन वहाँ चला गया, इसलिए हम आपकी बातों को समझ नहीं पाए। तो गुरुजी सत्संग में बताया करते थे कि मन कहीं आता जाता नहीं है, विषयों का परिवर्तन होता है। विषयों का परिवर्तन होता रहता है तो मन की चंचलता को और बल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे मनुष्य का राग, मनुष्य राग का चिंतन करता है तो द्वेष का भी चिंतन करता है, और निरंतर चिंतन करने से राग द्वेष में ही लग जाता है। ये मनुष्य दो ही काम करता है, या तो ये राग करेगा माने किसी से प्रेम करेगा, या किसी से बैर करेगा। जो किसी से प्रेम भी नहीं करेगा और जो किसी से वैर भी नहीं करेगा वो तो समदर्शी हो जाएगा। पंडितः समदर्शिनः, समदर्शी हो जाएगा। ईश्वर के लक्षण आ जाएंगे उसमें। ईश्वर के लक्षण कल बताए थे ना हम, वो आ जाएंगे। धीरे 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 ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेगा। रागत द्वेष से मुक्त होना चाहिए हमें। ये रागत द्वेष ही अभिमान पैदा करता है, अभिमान से ही अविवेक आता है। यही अज्ञान है। ये कहा गया है कि ये दुख का आगमन कहाँ से होता है, दुख कहाँ से आता है? हमारा जन्म होता है इसलिए दुख होता है, मूल बात है। और बहुत कारण हैं दुख के आने के। आत्मना किम निमित्तम दुखम। इस जीवात्मा को, जीव को, मनुष्य को, प्राणी को दुख क्यों होता है? शरीर परिग्रह निमित्तम। शरीर को धारण करता है, जन्म होता है, दुख आता है। शरीर परिग्रह केन भवति। शरीर का परिग्रह कौन, कहाँ, कैसे होता है? कर्मणा, कर्म करता है। सवेरे मुंडक उपनिषद में आया था, ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की तो कोई ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ, विष्णु भगवान कैसे हुए, महादेव कैसे हुए,
आप लोगों जैसे नहीं हुए हो, शुक्र षोड़श से नहीं हुए। शुक्र षोड़श से कौन जन्म लेता है? मुंडक उपनिषद में यही प्रसंग था आज। जो पाप पुण्य करता है, पाप पुण्य का फल भोगने के लिए उसे आना पड़ता है। प्रथम अध्याय के दूसरे मंत्र का शंकर भाष्य, आना पड़ता, आना जाना उसका होता है। शरीर परिग्रह निमित्तम, शरीर जन्म लेता है हमारा। क्यों लेता है? कर्म का फल प्राप्त करने के लिए। कर्म केन भवतीति चेत, ये मनुष्य कर्म क्यों करता है? रागत द्वेष के कारण ये कर्म करता है। रागत द्वेष कहाँ से जन्म लेता है? तो ये फिर क्रम है, अभिमान के कारण, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण। अंत में कहा अज्ञानम केन भवति चेत, अज्ञान कहाँ से आता है? तो वो अज्ञान भी जैसे ज्ञान है वैसे ही अज्ञान है, जैसे विद्या है वैसे ही अविद्या है। ये सब आदि परंपरा है, चली आ रही है। निरंतर चिंतन करने से रागत द्वेष होता है। चिंतन कहाँ होता है? चिंतन मन में ही होता है। चिंतन हमारे मन में ही होता है। इस चिंतन को मोड़ना है। कैसे मोड़ेंगे? कथा से मोड़ें, श्रवण से मोड़ेंगे, सत्संग के द्वारा मोड़ देंगे। तो मनोहर कीर्ति, भगवान की कथा का जब हम श्रवण करेंगे तो परमात्मा की मनोहर कीर्ति में हमारा मन लग जाएगा। जो मन प्रपंच में लगा हुआ है वो परमात्मा की मनोहर कीर्ति यशोगान में लग जाएगा। उपाय बताया जा रहा है। सब लोग तो योगी नहीं हो सकते न, प्राणायाम के द्वारा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा करके बद्रीनाथ में बैठ करके ध्यान लगा दें। बद्रीनाथ के लोग खुद ही नीचे आ जाते हैं ठंडी में, बहुत ही कम लोग वहाँ होते हैं। आर्मी वाले होते हैं और कुछ साधक होते हैं जो सही में साधक हैं, जो अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहते हैं। साधक के भी लक्षण बताए गए हैं अपने। साधक किसे कहेंगे? तो रसायनम कथा, भगवान की कथा प्रेम से परिपूर्ण वक्ता के द्वारा कथा सुनते हैं। कथा श्रवण कराने का जो अधिकारी है उसी से कथा सुनते हैं, उसी से कथा श्रवण करनी चाहिए, चाहे जिससे नहीं सुननी है। हरि कथा उसी से सुननी चाहिए। भगवान का दयालु स्वरूप जानने के लिए कथा श्रवण करना चाहिए। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, वो दयालु हैं, कृपालु हैं, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? जब कथा सुनेंगे तभी तो मालूम होगा। भगवान का एक गुण है सौशील्य, ये भगवान का गुण है। इस गुण का ज्ञान कहाँ से होगा? भगवान की कथाएं सुनेंगे। भगवान ने जो जो लीला की, जहाँ जहाँ गए, जिन जिन से मिले, जिन जिन पर कृपा की, जिन जिन को शरण में लिया, जिनको शरण दी, जिन्होंने शरण प्राप्त की, उनकी जब कथाएं आप सुनेंगे तो आपकी उनके प्रति भक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा। तो संसार के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम धीरे धीरे कम होगा, है ना। इसलिए भगवान के दयालु स्वरूप को जानने के लिए कथा श्रवण करना चाहिए। आश्रित के दुर्गुण देख करके उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसके दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अभी उद्घोष कराए ना ब्रह्मचारी जी ने, अधर्म का नाश हो। तो ये नहीं कहा है ब्रह्म विद्यानंद जी ने कि अधर्मी का नाश हो, ये कहा कि अधर्म का नाश हो। अधर्मी का नाश नहीं कर रहे, उसके अंदर जो अधर्म है, उसके अंदर जो दोष हैं, उनको निकालना है, हमें उनको निकालना है, स्वच्छ करना है, उसे धर्म का प्रवेश कराना है, धर्म का प्रवेश कराना है। तो अधर्म को निकालना ही होगा, तभी ना धर्म का प्रवेश होगा। तो भगवान का सौशील्य, भगवान की सरलता। वानरों ने भगवान श्री राम से कहा हम अयोध्या देखेंगे, अयोध्या देखेंगे। युद्ध के बाद जब लंका से भगवान जाने लगे अयोध्या में, राम दरबार में,
तो भगवान ने कहा बंदरों से, वानर सेना से, कि भाई वहाँ तो बहुत नियम होते हैं, वहाँ जो साधु महात्मा बैठे होते हैं, वशिष्ठ जी बैठे होंगे, ऋषि महर्षि बैठे होंगे, ब्राह्मण बैठे होंगे, उनको नमस्कार करना पड़ता है, उनको सम्मान देना पड़ता है, ये सब वहाँ नियम है, यानी प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना पड़ेगा, वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। भगवान ने वानरों को प्रणाम करना सिखाया, इसी को तो शील कहते हैं। भगवान बोले, भगवान ने जब परिचय दिया तो कहा, अयोध्या वासियों से कहा, ये हमारे सब सखा हैं, हमारे मित्र हैं। इसी को भगवान कहते हैं। लोग अपने नाम के साथ भगवान जोड़ते हैं, इसको भगवान कहते हैं। भगवान वानरों को अपना मित्र कह रहे हैं। अरे वानर तो ठीक है, निशाचर को अपना सखा कह रहे हैं। सुनऊ सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो यशु चंदन आना, सौरज धीरज रथ जहि चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। जब विभीषण ने देखा कि रावण तो बहुत बड़े रथ पर चढ़कर आया हुआ है और भगवान के पास तो एक ही धनुष बाण है, बस पैर में पनही भी नहीं है, तो देखे विभीषण भयहु अधीरा, विभीषण अधीर हो गए, उनका धीरज चला गया। कही विधि जितव वीर बलवाना, ऐसे बलशाली रावण पर आप भगवान कैसे विजय प्राप्त करेंगे, कैसे विजय प्राप्त करेंगे? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। कृपा करने वाले निधान, जिनके पास कृपा की निधि है, कल्याण की निधि है, वो बोले विभीषण से, क्या 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 बोले विभीषण को? सुनहु सखा, हे मेरे मित्र सुनो, जिस रथ पर बैठ कर के विजय प्राप्त की जाती है, वो रथ रावण के पास नहीं है, वो रथ मेरे पास है। उसे धर्म रथ कहते हैं, उसे धर्म रथ कहते हैं। उसे धर्म रथ कहते हैं। उस धर्म रथ पर प्रवचन किया गुरुजी ने 40 साल पहले कलकत्ता में, बिड़ला सभागार में। उसका प्रसारण अभी YouTube में हो रहा है। हमारे मणिद्वीप में निवास करने वाली मंजुला जी प्रतिदिन उसका थोड़ा थोड़ा सा भाग YouTube में डलवा देते हैं, तो उसमें सुन सकते हैं आप। गुरुजी का बहुत सुंदर व्याख्यान है। धर्म रथ पर ही ये 7 चौपाई में ही 7 दिन प्रवचन चला है। यही व्याख्यान की कुशलता है। तो और ये कह दिया, भरतई ते मुहि अधिक प्यारे, ये सब भरत से भी मुझे अधिक प्यारे हैं। भरत जी से अधिक प्रेम करने वाला कौन होगा? श्री राम का सर्वाधिक प्रेम भरत जी से ही था। लेकिन वानरों के लिए भगवान कह रहे हैं कि ये वानर मुझे भरत जी से भी अधिक प्यारे हैं। ये उनका सौशील्य है। हाँ, अधिक प्यारे, सही है। तो इसलिए भगवान के जैसा कौन हो सकता है? वही उनकी भगवत्ता है। माता पिता जैसे अपनी संतान का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से परमात्मा भगवान श्री राम सारी सृष्टि पर अपनी कृपा बरसाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। न्याय के मार्ग पर चलने के लिए भगवान वानर भालू की सहायता लेते हैं। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए भगवान वानरों की सहायता लेते हैं। धर्म के पथ पर चलने के लिए, न्याय के मार्ग पर चलने के लिए भगवान इन सब की सहायता लेते हैं। और धर्म के पथ पर चलने के कारण परमात्मा श्री राम की शरण लेने के लिए विभीषण लंका का त्याग कर देते हैं। स्वयं धर्म के पथ पर चलना चाहते हैं और ये देखते हैं कि धर्म के पथ पर चलने वाला कौन है जिसकी मैं शरण लूं। इतने दिन तक मैं लंका में रहा, रावण की शरण मैंने ली, लेकिन मुझे जो प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं हुआ। और सभा में मेरा अपमान किया मेरे बड़े भाई ने, दशानन ने अपना अपमान किया।
मैं शरण लेने जाऊंगा, परमात्मा श्री राम की शरण लेने के लिए जाऊंगा। अर्थात धर्म का पालन करने के प्रति, कल भी हमने बताई थी ये बात, धर्म का पालन करने वाले के प्रति स्वाभाविक ही लोगों की प्रीति उसके प्रति हो जाती है। स्वाभाविक रूप से लोग प्रेम करने लगते हैं। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए धर्म का पालन? कई हेतु दिए गए हैं शास्त्रों में। सुख मिच्छन्ति सर्वे ही तच्च धर्म समुद्भवम। सुख चाहिए आप लोगों को। मनुष्यों के जितने भी काम हैं प्रातः काल से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, उन सारी क्रियाओं का एक ही उद्देश्य है, सुख की प्राप्ति। सुख प्राप्त करना ही उद्देश्य है। सुख कैसे मिलेगा? तो सुख का जो मूल है उसे धर्म कहते हैं। सुखस्य मूलम धर्मः, उसका पालन करना पड़ेगा। इसलिए धर्मशास्त्र कहते हैं तस्मात् धर्मः सदा कार्यः सर्ववर्णैः प्रयत्नतः। सभी वर्णों में जन्म लेने वालों को धर्म का पालन करना चाहिए। यदि सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, ब्राह्मण भी सुख चाहता है, क्षत्रिय भी चाहता है, वैश्य भी चाहता है, शूद्र भी चाहता है, अग्रज भी चाहता है, अंतज भी चाहता है, स्त्री भी सुख चाहती है, पुरुष भी चाहता है, बालक भी चाहता है, गरीब भी अमीर भी, सभी सुख चाहते हैं। सबके मन में सुख प्राप्ति की कामना है और वो उस कामना का उसने निर्माण नहीं किया है। जैसे उसका जन्म हुआ है वैसे ही सुख प्राप्ति उसके साथ ही पैदा हुई है। इसलिए प्रयत्नतः धर्म हानिर्न कर्तव्या कर्तव्यो धर्म संग्रह। अरे मनुष्यों, कभी धर्म की हानि नहीं करना चाहिए, हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि धर्माधर्मो ही सर्वेषां सुख दुखोपपादकौ। धर्म से सुख प्राप्त होगा और अधर्म से दुख प्राप्त होगा। क्या चाहते हो जीवन में? सुख चाहते हो तो सुख कैसे पैदा होगा? गंगा चाहिए, गंगा जल चाहिए तो गंगा में जाना होगा। अब गंगा जल कहाँ से आ रहा है यह समझना है तो गंगोत्री जाना होगा, गोमुख जाना पड़ेगा। वहाँ देखना पड़ेगा कि गंगा का उद्गम स्थल यह है। सुख का उद्गम स्थल क्या है? धर्म का पालन, सत्कर्म करना, सत्य बोलना, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इन धर्म के लक्षणों का पालन जो करता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्मे वर्धति वर्धन्ते सर्वभूतानि सर्वदा तस्मिन् हृषन्ति ह्रियन्ते तस्मात् धर्मम न लोपयेत। धर्म का पालन करने वाले की वृद्धि होती है। जैसे धर्म की वृद्धि होती है, धर्म का पालन करने वाले की वृद्धि होती है। धन कमाने वाले के पास धन की वृद्धि होती है, वैसे ही धर्म का पालन करने वाले के पास धर्म की वृद्धि होती है। तो सर्वभूतानि सर्वदा, भूत माने प्राणी, सभी प्राणियों को धर्म का पालन करना चाहिए। तस्मात् धर्मम न लोपयेत, कभी धर्म का लोप न करे। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो बधीत। यक्ष ने जब युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, अब 4 भाइयों में से तुम्हारा एक ही भाई जीवित हो सकता है। तो युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए, कष्ट में होते हुए भी, आपत्ति में होते हुए भी धर्म त्याग नहीं किया। कहा यदि हम 4 भाइयों में से एक ही जीवित होगा, मैंने प्रश्नों का उत्तर दे दिया, मैं जीवित रहूंगा और इसमें कृपा प्रसाद से आप एक को और जीवित करेंगे तो नकुलो यक्ष जीवतु, नकुल जीवित हो जाए। यक्ष ने प्रश्न किया वहाँ, अर्जुनम तम अपाहाय, अर्जुन को छोड़ करके, भीमसेन को छोड़ करके तुम नकुल को जीवित करना चाहते हो? तो युधिष्ठिर ने कहा
कि हमारी 2 माँ हैं, एक कुंती माँ, एक माद्री माँ। यदि हम 5 में से 2 ही जीवित रहेंगे आज, तो कुंती का मैं युधिष्ठिर और मेरी दूसरी माँ माद्री का नकुल, इसलिए नकुलो यक्ष जीवतु। और दूसरा कारण, सर्वप्रथम मैंने पिपासा शांत करने के लिए नकुल को ही जलाहरण करने के लिए भेजा था, जल लाने के लिए भेजा था, इसलिए नकुलो यक्ष जीवतु। तब यक्ष ने कहा तुमने धर्म का पालन किया है, इसलिए चत्वारो भ्रातराः जीवन्तु, तुम्हारे 4 भाई जीवित हो जाएं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षतः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत्। मनुस्मृति में भी है ऐसा ही, धर्म एव हतो हन्ति। ये युधिष्ठिर का वचन है, थोड़ा मिलता जुलता मनु महाराज ने भी कहा है। हाँ, वरम स्वधर्मो विगुणो, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्मस्य परित्यागा पर धर्मस्य चाक्रिया अयाज्याजनम चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। अपने धर्म का पालन करना चाहिए, कितनी भी आपत्ति आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए, दूसरे के धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो विधि पूर्वक आदेश दिया गया है अग्निहोत्र आदि का, उसको करना चाहिए, और जो निषेध किया गया है कभक्ष भक्षण नहीं करना है, उसका पालन करना चाहिए। विधि और निषेध का पालन करने वाला ही धर्मात्मा हो सकता है, और जो धर्म का पालन करता है भगवान उसी को अपनी कृपा प्राप्त कराते हैं, अपनी कृपा करते हैं उसके ऊपर। ये सब धर्म का पालन का उपदेश है। अच्छा, मनुष्य को धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, या भगवान का भजन क्यों करना चाहिए, वही भी बता देते हैं। जब ये जीव गर्भवास में रहता है, माँ के गर्भ में निवास करता है, उस समय ये गर्भवास से मुक्त होने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम, अशुभों को नष्ट करने वाले, मुक्ति रूपी फल को प्रदान करने वाले, यदि आप मुझे गर्भवास से मुक्त कर देंगे, ध्याये ब्रह्म सनातनम, मैं सनातन ब्रह्म का ध्यान करूंगा। लोग कहते हैं सनातन, सनातन शब्द कहाँ से आया है? ये निरुक्त है, ये निरुक्त का मंत्र है जो हम बोल रहे हैं। ध्याये ब्रह्म सनातनम, मैं सनातन परमात्मा का भजन करूंगा, मैं आपका भजन करूंगा, मुझे आप गर्भवास से मुक्त कर दो, मैं मुक्त होते ही आपका भजन करूंगा। इसलिए भजन करना चाहिए। आपने प्रतिज्ञा की है वहाँ भगवान से, भगवान को वचन दिया है, तो वचन नहीं तोड़ना चाहिए। जो वचन तोड़ते हैं वो कष्ट पाते हैं, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए, है ना। धर्म का पालन करने वाले ही इस पृथ्वी को धारण करते हैं। इस धरती को धारण करने वाले 7 लोग हैं, 7 स्तंभ हैं। 7 स्तंभों पर ये धरती बैठी हुई है, रसातल में नहीं जाती। कभी विचार नहीं किया आपने कि ये पृथ्वी रसातल में क्यों नहीं जाती, डूब क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसको धारण करने वाले हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये 7 लोग धरती के धारक। जब तक देश में गौ माता की पूजा होती रहेगी, स्तंभ है ये, 7 खंभों पर धरती खड़ी हुई है, बैठी हुई है। ब्राह्मणों की पूजा, ब्राह्मणों का सम्मान होता रहेगा, है ना। बहुत लोग कहने लगे अब हम ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराएंगे। तो ब्राह्मण तुम्हारे घर में कभी गए हैं क्या? हमसे पूजा करा लो। नहीं, आप गए हो ब्राह्मण के यहाँ कि पूजा करा लो। अच्छा, तुम ब्राह्मणों से पूजा नहीं कराओगे तो ब्राह्मणों का अधिकार तुम ले लो, तो तुम्हारा अधिकार ब्राह्मणों को दे दो, आरक्षण खत्म कर दो, बराबरी हो जाएगी। तो झगड़ा करेंगे, आंदोलन करेंगे। आरक्षण की बात की और आंदोलन शुरू। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, जब तक ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अपने नित्य कर्म कर रहे हैं, समोदमस्तपश्चैव, संध्या वंदन कर रहे हैं, यज्ञोपवीत हो रहा है, जनेऊ हो रहा है, महायज्ञैश्च यज्ञैश्च, यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं,
गोभिर विप्रिष्ट वेदिष्ट, जब तक वेद पाठ हो रहा है, सती भी जब तक स्त्रियां पतिव्रता हैं, ये तो भारत में ही हो सकता है, पतिव्रता नारी भारत में ही प्राप्त होती है। सत्यवाद भी, सत्य बोलने वाले जब तक हैं, सत्यवादियों के द्वारा जब तक सत्य बोला जा रहा है। अलब्धिर्दानशीलिश्च, लोभी नहीं है कोई, और दानशील बने हुए हैं, दान देते हैं। दान ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम, क्षत्रियों का स्वाभाविक धर्म, स्वाभाविक कर्म है दान देते रहना। तब तक ये धरती रसातल में नहीं जाने वाली, क्योंकि ये सातों धर्म के पालक हैं, और उस धर्म के पालन के प्रभाव से, उसके फल से ये धरती रसातल में नहीं जाती है। इसलिए सनातन है। महाभारतकार कहते हैं शांति पर्व में, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहश्च दानंच सताम धर्म सनातनः। ये सनातन धर्म है, किसी से द्रोह नहीं करता, प्राणी मात्र पर दया करने वाला धर्म सनातन धर्म है। मनसा वाचा कर्मणा, जो अपने धर्म में निरत हैं, रत हैं, अनुरक्त हैं, वो सनातन धर्मी हैं। द्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा, दान करते रहते हैं, अनुग्रह करते रहते हैं, निग्रह करते रहते हैं, अनुग्रह निग्रह करते रहते हैं, वो सनातन धर्मी है ना। धर्म का लक्षण किया है, पात्रे दानम मति कृष्णे माता पितृश्च पूजनम श्रद्धा बलिर्गवाम ग्रासः षड्विधम धर्म लक्षणम। पद्म पुराण। पात्र को दान देना चाहिए, दातव्यम, पात्र को। गीता में भगवान कहते हैं दान, किसको दान देना चाहिए, उपदेश दिया गया है, मनमाना नहीं चलता। दान और दया में अंतर है, उस अंतर को समझना चाहिए। दया प्राणी मात्र पर की जा सकती है, करना चाहिए। सड़क पर कोई पड़ गया है, गिर गया है, अकस्मात हो गया है, उसको उठाना है, दवा करानी है। कोई भूखा है, उसे भोजन कराना है। वहाँ कुछ नहीं पूछना है कौन जाति के हो, कौन धर्म के हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि पारसी हो, क्या हो, कोई नहीं। इस समय वो संकट में है, संकट में उसकी रक्षा करना है, संकट में उसकी रक्षा करना, ये दया है। लेकिन दान देना है अधिकारी को ही देना चाहिए। आपको भूमि दान करना है, और जिसको आपने अपना प्लाट दान किया और उसने मदिरा पान की दुकान खोल ली, दोनों ही नरक में जाएंगे। आप कहेंगे कि नहीं जी हमको क्या मतलब, हमने तो दान दे दिया। प्रत्येक काम आप सोच समझ करके करते हैं, तो दान भी सोच समझ करके करना है। आपका अकाउंटेंट अगर कोई गलत एंट्री कर देगा, नोंद कर देगा खाते में, तो जेल कौन जाएगा? मालिक जाएगा, कंपनी का मालिक जाएगा जेल, वो करने वाला नहीं जाएगा, लिखने वाला नहीं जाएगा। लिखने वाले को वो मालिक भले ही दंड दे दे, सस्पेंड कर दे, कुछ कर दे, लेकिन जेल यात्रा तो भ्रष्टाचार करने वाले मालिक को ही भोगनी पड़ेगी। इसलिए दान अधिकारी को देना चाहिए, योग्य को देना चाहिए, योग्य को देना चाहिए। औषधि वगैरह सबको दी जा सकती है, दया सब पर की जा सकती है। प्यासे को पानी पिलाना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए। लेकिन गोदान करना है, स्वर्णदान करना है, भूमिदान करना है, गजदान करना है, ये अधिकारी को ही दिए जाने चाहिए। इत्याचार दमहिंसा दान स्वाध्याय कर्मणः, याज्ञवल्क्य कहते हैं धर्म का लक्षण। हमेशा यज्ञ करते रहना चाहिए, अग्निहोत्रम तपा सत्यम करते रहना चाहिए। तैत्तिरीय धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा, धर्म का पालन करने वाले की जगत में प्रतिष्ठा होती है। लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति, धर्मात्मा के पास लोग जाते हैं, खिंचे जाते हैं। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, इसी तरह से धर्मात्मा के पास लोग जाते हैं धर्म का निर्णय प्राप्त करने के लिए। धर्मेण पापम अपनुदति, धर्म के पालन करने से
हमारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मे सर्वम प्रतिष्ठितम, धर्म का पालन करने वालों की ही प्रतिष्ठा है विश्व में। तस्मात् धर्मम, इसलिए धर्म त्याग कभी नहीं करना चाहिए, धर्म का पालन करते रहना चाहिए। हमारी संस्कृति तो यही है। इस धर्म का पालन करने के लिए कारण ही भारत विश्व में विश्वगुरु है। विश्वगुरु था, अभी भी है, मानो चाहे न मानो, अभी भी है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। सारे मनुष्य, पृथ्वी के सारे मनुष्य भारत की संस्कृति का अनुकरण करते हैं। देखते हैं कि दिसंबर की ठंड में, माघ मास की ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में, रात्रि को 4 बजे प्रयागराज की त्रिवेणी के संगम पर नाक बंद करके ये महात्मा लोग क्यों डुबकी लगाते हैं। ये हिंदू धर्मावलंबी कांपती हुई ठंड में 80 साल का वृद्ध व्यक्ति, 90 साल का वृद्ध व्यक्ति क्यों डुबकी लगा रहा है? क्या चाहिए, क्या प्राप्त मिलेगा, क्या प्राप्त करना है उसको? खोज हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। ये सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है और ये भारत का धर्म है। हमारी भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाला ये धर्म है। एष धर्म सनातनः, इसलिए ये सनातन है। धर्म का और लक्षण कर रहे हैं मनु महाराज। श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। श्रुति यानी वेद, अपने जीवन को वेदानुसार चलाना है, मनमाना नहीं करना। कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध है। वेदोक्त शास्त्रोक्त विधि का पालन करते ही विधि निषेध। बोलने तक की व्यवस्था दी गई है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना है आपको। वाणी के दोष हैं। पारुष्यम अनृतं चैव पैशून्यम चापि सर्वशः असंबद्ध प्रलापश्च वाङ्मयम् स्यात् चतुर्विधम्। कठोर वचन नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, पिशुनता चुगली नहीं करनी है, असंबद्ध प्रलाप नहीं करना है, कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा नहीं करना। ये वाणी के दोष हैं, इनसे अपनी रक्षा करनी चाहिए। निषेध है, विधि और निषेध। अब ये प्रश्न आएगा कि इतना क्यों सुनाया जा रहा है, हमारे शास्त्र इतना क्यों कहे? ये तो बहुत कम कहा है। प्रत्येक पुराणों में, प्रत्येक धर्म शास्त्रों में धर्म के लक्षणों का खूब व्याख्यान किया गया है, बार बार किया गया है, बार बार किया गया। ये इसलिए किया गया है कि तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। पूरे जगत प्रपंच में आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारा न ज्ञातिर धर्मस्तिष्ठति केवलम। धर्म ही तुम्हारा, धर्म का फल ही तुम्हारा सहायता करने वाला है, इस लोक में और परलोक में दोनों। नामुत्र ही सहाया, कोई साथ में जाने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। ये सब सुनाया जा चुका है। धर्म का पालन इसलिए करना चाहिए कि धर्म आपके पास हमेशा साथ में रहेगा, साथ में रहे, हमेशा साथ में रहेगा। और बाकी जो सब साथ में है वो सब यहीं रह जाएगा, आपके साथ नहीं रहेगा। आपके हाथ भी आपके साथ नहीं देने वाले हैं, तो इन हाथों से कमाया हुआ तो आपका साथ कहाँ से देगा? नहीं देने वाला है। इसलिए धर्मस्तिष्ठति केवलम, धर्म ही आपके साथ लिपट करके, चिपट करके जाएगा, अपूर्व बनेगा। बहुत छोटा सूक्ष्म शरीर के, ये देह तो यहीं जल जाती है ना, सूक्ष्म शरीर ही तो जाता है, उसके साथ बहुत छोटा होता है। धर्म का फल भी दिखाई नहीं देता है, धर्म भी दिखाई नहीं देता है, ईश्वर भी दिखाई नहीं देता है, परमात्मा भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है। होता है ये तय है। अगर ना होता तो हम सब एकत्रित ना होते, ना हम बोलते, ना आप सुनते। ये तो छोटी मोटी सभा है, 1500 लोगों की सभा है, लाखों लोग प्रवचन सुनते हैं, जहाँ व्याख्यान होते हैं, साधनों के द्वारा जहाँ लाखों लोगों को सुनाया जाता है। क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं? वह
सब समझते हैं वो इस बात को कि वो है, जिसको हम सुन रहे हैं वो है, और हमें उसे जानना है। उसे जानने के लिए सुनते हैं, जानते जानते मान लेते हैं, मान लेते हैं तो आनंद की प्राप्ति हो जाती है, श्री राम की प्राप्ति हो जाती है। रामायण का तो उद्देश्य यही है ना, रामादर्श, श्री राम के आदर्श का पालन करने के लिए तो श्री राम हैं। एतदर्थ हम श्री राम को सुनते हैं, राम कथा के माध्यम से सुनते हैं, रामायण के माध्यम से सुनते हैं। ये धर्म का पालन, इस तरह से हम धर्म का पालन करते हैं। और दूसरे ऋषि भी कहते हैं कि यदि जीव की मुक्ति होगी तो धर्म के पालन से ही होगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। किसी के पास कोई उपाय नहीं, और किसी के पास कोई हो तो हमें बता देगा। आपकी जो क्रिया है, आपके शरीर की जो क्रिया है, आपके शरीर के अंगों से जो किया जा रहा है, वो धर्म कैसे है आपको ये शास्त्र ही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी देह से और आपकी देह के अंगों से, पांच ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो कुछ भी किया जा रहा है, राग से किया जा रहा है या द्वेष से किया जा रहा है, तो उसमें धर्म क्या है, इसके लिए शास्त्र में ही जाना पड़ेगा। जिनको संशय बना हुआ है उनको शास्त्र में ही जाना होगा। अनेक संशयोच्छेदी, शास्त्र ही उसका उच्छेद, आपके संशय का उच्छेद कर सकता है, दूर कर सकता है। जिनकी निष्ठा बन गई है उनको तो कोई संदेह है ही नहीं। तो सृष्टि क्रिया, सृष्टि की क्रिया को जिसने धारण कर रखा है उस ईश्वरीय शक्ति को धर्म कहते हैं। पृथ्वी को जिसने धारण कर रखा है, आकाश जिसमें है, वायु जिसमें है, अग्नि जिसमें है, पंच तत्व जिसमें है, प्रकृति जिसमें है। लोग बहुत से उदारवादी कहते हैं, धार्मिक भी होते हैं, उदारवादी भी होते हैं, कहते हैं हम तो प्रकृति को ही मानते हैं। तो प्रकृति का निर्माण किसने किया है? फिर बिना कारण के तो कार्य नहीं होगा ना। तो प्रकृति का निर्माण फिर किसने किया है? तो कहीं ना कहीं स्थिर तो होना पड़ेगा। तो प्रकृति ईश्वर से ही होगी, उसे धर्म कहते हैं। और सरल करते हैं कि धर्म मनुष्य को, धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? क्योंकि धर्म मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है। ये सब बहुत सरल उपदेश हैं जिन सत्कर्मों से मनुष्य की उन्नति होती है और प्रसन्नता प्राप्त होती है, और उस प्रसन्नता की प्राप्ति के मूल में धर्म है, वही धर्म है, उसे ही धर्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि श्रुति स्मृति सदाचारा स्वस्थ चा प्रियमात्मना। एक पंडित जी यही अर्थ कर रहे थे कथा में। अब वो पंडित जी थे कि नहीं थे, लेकिन मंच पर तो थे, बोल रहे थे। पंडित जी होते तो शायद ना बोलते हो ऐसा, लेकिन बोल रहे थे कि मन में जो अच्छा लगे सो करो। ऐसा नहीं है, वहाँ ये अर्थ नहीं है। वहाँ शास्त्र की आज्ञा का ही पालन करना है, मनमाना नहीं करना है। वहाँ जो हमें धारण करे, धृत माने रक्षित, धरतीति धर्मः, जो धारण करे। शब्दकोश आ गया यहाँ। प्राणी मात्र के कल्याण की भावना जहाँ विद्यमान है उसे धर्म कहते हैं। धारणात् धर्मित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। भगवान श्री राम ने धर्म का पालन किया। साक्षात धर्म, वाल्मीकि जी कहते हैं, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमः। साक्षात धर्म स्वरूप ही थे परमात्मा, धर्म का पालन करते थे। धर्म धर्मी में होता है, धर्म धर्मी में प्रतिष्ठित है। जैसे अग्नि में दाहकता है, हिंदू में हिंदुत्व है, इसी तरह से। इसलिए धर्म का पालन करने वाले के लिए कहा गया धर्मो विश्वस्य जगत प्रतिष्ठा। धार्मिक व्यक्ति की जगत में प्रतिष्ठा होती है। धर्म के लक्षण में प्राप्त है। कई धर्मशास्त्रों में धर्म के और विशद लक्षण किए हैं। मनु महाराज ने भी खूब अच्छा विवेचन किया है धर्म के संबंध में। लोग मनुस्मृति को लाहना देते हैं, इसलिए देते हैं कि मनुस्मृति उन्होंने पढ़ी नहीं है, और अगर पढ़ लिया है तो उसका अर्थ नहीं जाना है, इसलिए अर्थबोध नहीं है। बहुत से विद्वानों ने अंग्रेजों के समय
अपने व्याख्यानों में जिस उदारता का व्याख्यान किया, उसे मनुस्मृति का व्याख्यान मान लिया, ये भी एक दोष है, यह भी दोष है। इसलिए मूल ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। मूल ग्रंथों को पढ़े बिना हम अपने धर्म के मूल स्वरूप को नहीं जान सकते। और मूल ग्रंथों का जो ज्ञाता है वो मूल संप्रदायाचारी ही होगा, मूल संप्रदाय का आचार्य ही होगा। तो पहले संप्रदाय को समझें, मूल संप्रदाय को समझें कि कौन सा है। वहीं से जब हम समझेंगे तो हमारा उत्थान होगा, वहीं से हम उठेंगे, ऊपर उठेंगे, हमारी उन्नति होगी। इसलिए धर्म का पालन करने के लिए विभीषण लंकापति रावण को छोड़ देते हैं। यहीं से बात आई थी, यहीं से धर्म का पालन करने के लिए विभीषण लंका को छोड़ देते हैं, लंकापति को छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, अपना परिवार छोड़ देते हैं। परित्यक्ता मया लंका मित्राणी च धनानी च, सर्वत्याग कर दे, सब छोड़ छाड़ करके आ जाते, श्री राम के पास आ जाते। हमें शरण में ले लीजिए, हमने सर्वत्याग कर दिया है आपके लिए, अब हमारा कोई नहीं है ना। शरणागति, शरणागति के 6 लक्षण है, षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षणों में कहा गया है, आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासा गोप्यत्व वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। मतलब मेरी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मैं जिसकी शरण ले रहा हूँ, मैं जिसकी शरण में जा रहा हूँ, वह मेरी रक्षा करेंगे। शरण की ही शरण लेना है, शरण देने के योग्य जो है उसकी शरण में जाना चाहिए, चाहे जिसकी शरण नहीं लेना है। तो ये मेरी रक्षा कर पाएंगे, ये मुझे धर्म का ज्ञान प्रदान करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति करा देंगे, सन्मार्ग पर चलाएंगे, क्योंकि स्वयं ये सन्मार्ग पर चलते हैं, धर्म का पालन करते हैं। ऐसी ही शरण हमें स्वीकार करना चाहिए। हम उनके अनुकूल बने रहें, प्रतिकूलस्य वर्जनम, हम उनके अनुकूल बने रहें, ये शरणागति है। और उनका कोई अपराध या उनके प्रतिकूल हमारे द्वारा कोई आचरण न हो जाए, ये भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, मेरी रक्षा करेंगे ये विश्वास है, और संकट आ जाने पर हम उन्हीं को पुकारेंगे, कष्ट आ जाने पर हम उन्हीं को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, उन्हीं को जानेंगे, उनकी शरण में जाएंगे। अब की राख ले भगवान, हमारी रक्षा कर लीजिए। और आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप माने पूर्ण समर्पण, संपूर्ण समर्पण हो जाना चाहिए। कार्पण्य यानी दीनता ना हो, दीनता नहीं होनी चाहिए। इसलिए आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम। ये षड्विधा, जब 6 प्रकार की शरणागति जब हो जाती है तो भगवान हम पर कृपा करते हैं, हमारी शरण में आ गया है, अब इसका कोई नहीं है, सबके प्रति ममता नहीं है इसकी। निर्ममो निरहंकारः, यह मैं हूँ और यह मेरा है, इसका त्याग इसने कर दिया है, और मेरे सिवाय इसका अब कोई नहीं है। तब ना भगवान आप पर कृपा करेंगे, है ना। ये होना चाहिए। विभीषण ने परमात्मा श्री राम की शरण ग्रहण की। जयंत ने जिसका अपराध किया था, परमात्मा श्री राम का अपराध किया था, माता जी का अपराध किया था, सीता चरण चोंच मार दी थी, इंद्र का पुत्र था, कौआ बन करके गया था, परीक्षा लेना चाहता था। भगवान तो भगवान हैं, भगवान ने देखा इसने ये अपराधी है, माता जी का अपराधी है, तो इसी का स्त्रंच आदाय
तिनके को, जो एक तिनका पड़ा हुआ था, उसी को ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया। आगे आगे जयंत, पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र, इसी का अस्त्र चल रहा है। सभी देवताओं की शरण में गया जयंत, किसी ने रक्षा नहीं की। ब्रह्मा जी की शरण में गया, विष्णु भगवान की शरण में गया, महादेव की शरण में गया, किसी ने रक्षा नहीं की, कोई नहीं। भगवान का अपराधी है, हम कैसे शरण दे सकते हैं। नारद जी मिल गए, नारद जी ने कहा उन्हीं के पास चले जाओ। कहा उनका तो मैं अपराधी हूँ, वो कैसे मुझ पर कृपा करेंगे। कहा नहीं, अभी तुमने, तुम्हारे पीछे पीछे जो ब्रह्मास्त्र चल रहा है, वो तुमने उनका प्रभाव देखा है। अब तुम शरणागत हो जाओ तो उनका स्वभाव देख लोगे। शरणागत को वो शरण में ले लेते हैं। गया, क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान है ना, इसलिए तो भगवान है, इसलिए भगवान है। सबरी ने भगवान की शरण ली, प्रतीक्षा करती रही। संपूर्ण शरणागति, भगवान को जाना पड़ा। भगवान स्वयं उस समय सीता जी के विरह में थे, फिर भी सबरी के आश्रम में प्रतीक्षा करने वाली सबरी पर उन्होंने कृपा की। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। दुशासन चीर हरण कर रहा था, दुर्योधन आदेश दे रहा था, पांचों पति वहां बैठे हुए थे, भीष्म पितामह बैठे हुए थे, द्रोणाचार्य जी बैठे हुए थे, सभा लगी हुई थी। धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, राजधर्म का उन्होंने त्याग कर दिया था, राजनीति का त्याग कर दिया था, द्रौपदी का अपमान हो रहा था। किसी ने शरण नहीं दी, किसी ने सहायता, शरण क्या, किसी ने सहायता नहीं की। जब किसी ने सहायता नहीं की, तब द्रौपदी ने द्वारकाधीश को पुकारा। आकृष्यमाणे बसने द्रौपद्या चिंततो हरि, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। प्रार्थना की, द्वारकावासी कहा। भगवान वहीं पर थे, लेकिन द्वारकावासी कहने से सत्य करने के लिए गए द्वारका और लौट करके वापस आए। और दुशासन साड़ी खींच रहा था, खींचे जा रहा था। भगवान ने अपना पीताम्बर, साड़ियां बढ़ा दी, पीताम्बर बढ़ा दी, उनका पीताम्बर ही साड़ी बन गया। दुशासन की भुजा चकित भई, वस्त्र रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। शरणागत होना पड़े। जब आपके पास कोई बल नहीं है, तो जो बल, जहां बल है वहां से प्राप्त करना चाहिए ना। निर्धन व्यक्ति धनी के पास जाकर के धन प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु ज्ञानी के पास जाकर के अपनी जिज्ञासा शांत करता है, अज्ञान को नाश करता है। तो संसार में कोई तुम्हें शरण नहीं दे रहा है। जो तुम्हें शरण देने वाले हैं वो स्वार्थी हैं, कुछ ना कुछ आपसे अपेक्षा रखते हैं। तो आप उनकी शरण लो, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उनसे आपको चाहिए। आप उनसे मांगो, उनसे लो, जो आपको दे सकते हैं। देने की क्षमता जिनमें विद्यमान है, उन्हीं की शरण में हमें जाना चाहिए ना। गजेंद्र ने शरण ली, हरि की शरण ली, हरि पुकारा एक बार, आए आधे नाम। पूरा बोल ही नहीं पाए थे गजेंद्र। पूर्ण जन्मान स्मृति, पूर्व जन्म की स्मृति के कारण भगवत भक्ति जागृत हुई और उन्होंने देख लिया कि सारे परिवार के लोग छोड़ करके चले गए, मेरी पत्नियां मुझे छोड़ करके चली गईं, मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके चले गए, परिवार के जो मित्र भी आए थे वो भी सब छोड़ करके चले गए। एक एक करके सब छोड़ छोड़ करके गज को चले गए। ग्राह पग को खींच रहा है, युद्ध हो रहा है, गजग्राह का युद्ध हो रहा है। अब नहीं बचूंगा, भगवान श्री हरि को पुकारा। भगवान आए, भगवान ने रक्षा की। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभो। हो जाइए, आर्त हो जाइए। आपके पास जब तक आपका अपना बल है,
आपके पास कोई भी बल है, जितने बल हैं, 3 बल प्रमुख हैं, धन बल, ज्ञान बल और बलाबल, मसल पावर। ये तीन का प्रयोग ज़्यादा है। जितने भी बल हैं आपके पास, जब तक उनका अभिमान आपके पास है, ये बल होना दोष नहीं है, उल्टा मत समझ लेना, ये बल होना दोष नहीं है, इनका अभिमान दोष है। इन बलों का जब तक आपको अभिमान है, तब तक वो आपकी सहायता करने के लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि आप तो निर्बल हैं नहीं, तो उसकी आवश्यकता कहाँ है आपको। जिनको आपने बलवान मान लिया है, उनको पहले आप देख लो, उनका उपयोग कर लो, और सरल में अजमा लो, उनको अजमा लो। काम बन जाए तो अच्छी बात। उपनिषद में भी कहते हैं, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो, बल क्या नहीं, बलहीन न लभ्यो। हाँ, वो आत्मा बलहीन को नहीं मिलता है। हाँ, बलहीन न लभ्या, बलहीन को आत्मा भी प्राप्त नहीं होता। वेदांत के विषय में जब प्रसंग आएगा तो प्रातःकाल वेदांत का पाठ होता है। तो ये बात है, हनुमान जी आए हैं कथा सुनने, तो आने की उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हम साधारण नहीं हैं, हम में भी बल है। अतुलित बलधाम हम स्वर्ण शैला बदे, ना, अतुलित बल है हम में, छोटा मोटा बल नहीं है, मनुष्यों का बल नहीं है हम में वह बल है कि हम श्री राम की सहायता करते हैं, हम में वह बल है कि हम लंका का उल्लंघन करते हैं, हम में वह बल है कि हम लंका का दहन करते हैं। और इतना सब करके कहते हैं कि बोला वचन विगत अभिमाना, हम कुछ नहीं करते, अभिमान रहित होकर कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। हाँ, हमारी कोई प्रभुता नहीं है इसमें, हमारी कोई प्रभुता। हम तो बंदर हैं, एक शाखा से शाखा मृग हैं, एक झाड़ से दूसरे झाड़ पर जाते हैं। ये भक्ति, भगवान के प्रति ये भक्ति, सब कुछ करके कहना हमने कुछ नहीं किया, बड़ा कठिन है, सभी के बस का नहीं है। लेकिन जिनको ज्ञान हो गया है उनके बस का है। तो ये शरणागति, गजेंद्र की रक्षा की भगवान ने। जब सबने साथ छोड़ दिया, जिन की सहायता गजेंद्र ने की थी, जिन को भोजन गजेंद्र ने कराया था, जिनको हमेशा साथ दिया था, उन सब ने गजेंद्र का साथ छोड़ा। यावत वित्तोपार्जन शक्ता तावन निज परिवारो रक्ता, पश्चात भूते जर्जरि देहे वार्तां पृच्छसि कोपि न गेहे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए अरे मनुष्यों, गोविंद का भजन कर लो, वही भजन का फल तुम्हारी सहायता देने वाला है, दूसरा कोई सहायता देने वाला नहीं है। आत्मनिक्षेप किया गोपियों ने, उन्होंने भी शरणागति ही है। अहम नो शरीरम ऋषिकाणिनाहम मनो नैव नाहम न बुद्धिर्न चित्तम। गोपियाँ कह रही हैं, न हम मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, कुछ भी नहीं है। 6 प्रकार के व्यवधानों को दूर कर लिया गोपियों ने। आपकी हैं बस, आपके सिवाय हमारा कोई नहीं है। 6 प्रकार के व्यवधानों को छोड़ करके गोपियां षडेश्वरी संपन्न परमात्मा को अपना सब कुछ समर्पित कर रही हैं। हमारे पास कुछ नहीं, हम हैं ही नहीं। ये शरणागति है। जब उद्धव ने कहा गोपियों से कि भगवान का भजन करना चाहिए, तो गोपियों ने पूछा कि भजन कैसे किया जाता है, तो उद्धव ने कहा कि मन से किया जाता है। मन कितने होते हैं? मन तो एक ही होता है, दूसरा तो होता नहीं। तो गोपियों ने कहा कि एक हतो सो गयो श्याम पही, को आराधे ईश उद्धव मन न भये 10-20। एक मन था, मथुरा चला गया है,
मथुरा में निवास करने वाले यशोदा नंद बाबा देवकी नंदन देवकी वसुदेव के पुत्र के साथ चला गया है मन। हमारे पास तो मन है ही नहीं, ये केवल हड्डी का ढांचा खड़ा हुआ है, हम हैं ही नहीं। हम तो वहाँ हैं जहाँ से तुम आए हो, यहाँ हमारा देह है और हमारा मन वहाँ है। आत्मनिक्षेप, यही आत्मनिक्षेप, संपूर्ण शरणागति। कुछ भी अपने पास नहीं है, कुछ भी अपने पास नहीं। हाँ, बलिराजा ने भी सब कुछ समर्पण कर दिया। 3 पैर धरती दे दी, भगवान ने नाप लिया, पूछने लगे 3रा पैर कहाँ रखें, समर्पित कर दिया। आप लोग मंदिर में जाते हैं, अपना मस्तक झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत से लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये देहाभिमानी जो मस्तक है वो भी जगदम्बा के चरणों में रख देते हैं, महादेव के चरणों में रख देते हैं। अब कुछ नहीं है हमारे पास। जो अभिमान का धारक ये मस्तक है, अभिमान को धारण करने वाला, जीवाभिमान, नराभिमान, मनुष्यत्वाभिमान, नरत्वाभिमान, सबको छोड़ करके इन सबको धारण करने वाला ये मनुष्य ही तो है, ये मस्तक ही तो है। तो मस्तक भी समर्पण कर देते हैं। बलि ने सब कुछ समर्पण कर दिया। आइए, ये समर्पण बुद्धि, लेश मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए, लेश मात्र भी अभिमान नहीं होना चाहिए। तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा, सारी संपत्ति का स्वामी ये हमारा मस्तक है। भोक्ता, भोग्य से भोक्ता बड़ा होता है। जो भोग्य वस्तु है उससे भोक्ता बड़ा होता है। तो मैं जगत का स्वामी हूँ, तो मैं इसका भोक्ता हूँ और मैं इसका स्वामी हूँ, ये ज्ञान इस मस्तक को है। तो पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम, 3रा पैर यहाँ रखो। क्या करते भगवान, क्या कर सकते थे वहाँ? तब फिर आगे आगे कथाएं आती हैं। प्रहलाद जी आ जाते हैं, बंधन मुक्त, बंधन में कर दिया था भगवान। प्रहलाद जी ने बंधन से मुक्त कराया और भगवान प्रसन्न हुए, वरदान मांगा, हम जहाँ रहें आप वहाँ रहें, हमारी सुरक्षा करते रहें, सुरक्षा अधिकारी बने रहें। ये वामन भगवान के अवतार की कथाएं हैं। इस तरह से शरणागत होने से भगवान की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। वास्तव में राम कथा के माध्यम से हम परमात्मा श्री राम को ही प्राप्त करना चाहते हैं, उनके आदर्श को प्राप्त करना चाहते हैं। आदर्श दर्पण होता है। दर्पण कैसा होता है? दर्पण में आप जैसे आप हैं वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। दर्पण आपकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करता। जैसा आपका चेहरा है, काला गोरा, या काले को आपने कुछ लगा करके और गोरा किया, जैसे आप हैं, अगर यहाँ कुंकू लगाई है तो कुंकू भी दिखेगी। दूसरा प्रसंग भी है कि दर्पण में अपने आप लग जाती है, अभी वहाँ नहीं जाते हम, तो वेदांत शुरू हो जाएगा। तो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम, अंतःकरण में पूरा जगत है, पूरा जगत दिखाई पड़ रहा है। आपका चेहरा आपके दर्पण में दिखाई पड़ रहा है, तो क्या आपका चेहरा आपके दर्पण में है? दर्पण में दिखाई देने वाला आपका मुखमंडल क्या दर्पण में निवास करता है? नहीं दिखाई पड़ता है।
इसी तरह से पूरा विश्व है, पूरा विश्व दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन है नहीं, है नहीं। भरत जी ने ऐसे वचन बोले, ऐसे वचन बोले भरत मिलाप के समय जब प्रसंग चल रहा था, श्री राम को वापस ले जाने के लिए भरत जी गए हुए थे, वशिष्ठ जी गए हुए थे, राजा जनक गए हुए थे, सारी प्रजा गई हुई थी, कैकेयी माता, तीनों माताएं गई हुई थी। भगवान ने आने से मना कर दिया, नहीं आएंगे हम। भरत जी ने बहुत मनाया और उस समय ऐसा उपदेश भरत जी ने दिया कि सभी उनके उपदेश को समझ नहीं पाए। ज्यों मुख मुकुर मुकुर, मुकुर माने ऐना होता है, जैसे दर्पण में जो मुकुर में जो चेहरा मुखमंडल दिखाई पड़ता है, दिखाई तो पड़ता है लेकिन उसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह से भरत जी के द्वारा कहे गए वाक्यों के अभिप्राय को कोई पकड़ नहीं पा रहा था। ऐसी प्रार्थना भरत जी ने वहाँ की है। आएगा प्रसंग भरत मिलाप में, अब 2 महीने का समय है तो आएगा, कथाएं शुरू होने वाली ही हैं, 1-2 दिन में कथाएं शुरू हो जाएंगी। अभी तो सब भूमिका ही बनाने में हम लगे हुए हैं कि धर्म का जो मूल है, धर्म का जो स्वरूप है, धर्म का जो पालक है, जो साक्षात धर्म स्वरूप है जिसे श्री राम कहते हैं, पहले उसको तो समझ लो, तब आगे उनकी कथाओं को समझेंगे। पात्र समझ में आ जाना चाहिए, सूत्रधार समझ में आ जाना चाहिए, है ना, विषय समझ में आ जाना चाहिए। राम कथा की ओर चलते हैं। परमात्मा श्री राम की कथा का जो मूल है, माने मूलाधार है, वो वाल्मीकि रामायण है। रामायण बहुत हैं, तुलसीदास जी महाराज की रामायण तो अभी की है, 500-700 साल पहले उन्होंने रामचरितमानस का निर्माण किया, जिसका बहुत आदर हुआ है, समादर हुआ है, लेकिन उनके मूल में भी वाल्मीकि रामायण ही है। और ऐसा भी विद्वान लोग कहते हैं कि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में विषय को और सरल करने के लिए अवतरित हुए हैं, ऐसा भी सुना गया है। हाँ, रामायण में ही ये प्रमाण है। हाँ, भक्तमाल में है, सही है। वाल्मीकि तुलसी भय, कलिकाल का हित करने के लिए वाल्मीकि जी तुलसीदास बन गए हैं। तो राम कथा का जो मूलाधार है वो वाल्मीकि रामायण है, इसलिए उसका अधिक आश्रय अपने लोग लेंगे। एक बार ऋषियों की सभा में विराजमान सूत जी ने, ऋषिगणों ने अपनी जिज्ञासा को प्रकट करते हुए कहा, सूत जी से कहा कि आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, कृपा करके यह बताइए कि घोर कलिकाल में पाप परायण रहने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, शुद्ध नहीं हो पाएगा, उन लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी। कलियुग आ गया है, कली का प्रभाव व्याप्त हो गया है, सभी लोग साधारण रूप से निवास करते हैं, सभी धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं, ज्ञान वैराग्य सब में नहीं आता है, तो उनका कल्याण कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, ये प्रश्न हुआ। सूत जी के समक्ष ये प्रश्न किया गया। घोर कलिकाल में पाप परायण होने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, उनका उद्धार कैसे हो सकता है। देवाधिदेव भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार से संतुष्ट हो सकते हैं, क्या उपाय है, उनकी भक्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों, आप लोग जो सुनना चाहते हैं, आपको जो अभीष्ट है वो है अभिप्राय, मैं समझ गया हूँ, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। नारद जी कहते हैं कि सनत कुमारों को जिस रामायण नामक महाकाव्य का दर्शन हुआ था, महाकाव्य का जिन्होंने श्रवण किया था, जिसको जाना था, जो समस्त पापों का नाश करने वाला है, दुष्ट ग्रहों का निवारण करने वाला है,
और भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाला है। ऐसा परमात्मा श्री राम के चरित्रों का वर्णन जिस ग्रंथ में हुआ है, अपूर्वम पुण्य फलदम, जो अपूर्व फल देने वाला है, आप लोग एकाग्र चित्त होकर के उसका श्रवण करेंगे। ब्राह्मणों, कार्तिक मास, माघ मास और चैत्र मास शुक्ल पक्ष के पक्षों में, शुक्ल पक्ष आदि में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। अब कथा आएगी तो विधि आएगी। कथा जब आएगी तो व्यासपीठ आएगी। तो व्यासपीठ पर कौन कथा कर सकता है, किसके मुखारविंद से कथा श्रवण करना चाहिए, ये बार बार क्यों हम बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि वर्तमान में इसी पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। जिस परमात्मा की कथा आप सुन रहे हैं, उन परमात्मा की कथा किस पुराण में है? जिस पुराण में उस परमात्मा की कथा है, उसी पुराण में उस कथा श्रवण करने की विधि भी प्राप्त है। किसने उसका प्रणयन किया है? कुछ भी कहते हैं वाल्मीकि जी के लिए, कुछ भी कहते हैं सूत जी के लिए, कुछ भी कहते हैं वेदव्यास जी के लिए। पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनके ब्रह्म स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनकी तेजस्विता को नहीं जानते हैं, उनके आगमन को नहीं जानते। जन्म ही मान लिया है तुमने उनको, जन्म ही मान लिया है। और जन्म के गुण दोषों का आश्रय लेकर के उनके संबंध में व्याख्यान करने लगते हैं। यह भी दोष है, ये दोष है, समझना चाहिए पहले। इसलिए ये विधान किया जा रहा है कि कब अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। तो माघ मास बता दिया, चैत्र मास बता दिया। देखो, भगवान की कथा 12 ही मास करो, कहीं कुछ विधान नहीं है उसके लिए। लेकिन जब अनुष्ठान के रूप में आपको करना है, संकल्प के साथ करना है, व्यासपीठ का निर्माण करके करना है, तो फिर उसके लिए विधि होगी। उस विधि का हमें पालन करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में जो आदेश है उसका हमें पालन करना चाहिए। दूसरे धर्म वालों को देखो, उनके एक एक ही ग्रंथ हैं, छोटे छोटे से ग्रंथ हैं, अपने ग्रंथों के बाहर ही भी नहीं जाते हैं। हमारे पास तो अपार भंडार है, और अपार भंडार में से कोई भी एक थोड़ा सा भी ले लें हम, उतने में ही हमारा कल्याण हो जाएगा। गीता जी को ही ले लें, वाल्मीकि रामायण को ले लें, रामचरितमानस को ले लें, सर्वबोध है, बोधगम्य है, सरलता से पढ़ी जा सकती है, सुनी जा सकती है। हर व्यक्ति रामायण पढ़ सकता है, रामचरितमानस का पाठ कर सकता है, सुंदरकांड का पाठ कर सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। फल प्राप्त होगा। फल की चोरी नहीं है हमारे यहाँ। वही फल प्राप्त होगा जो यज्ञ करने वाले को प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा से वही फल प्राप्त होगा, निष्ठापूर्वक करोगे तो, विधि पूर्वक करोगे तो। ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय, जूता मोजा सफारी पहने हुए, टाई पहने हुए, चश्मा लगाए हुए स्कूटी से चले जा रहे हैं। हनुमान जी का मंदिर पड़ा और दरवाजे के बाहर ही स्कूटी रोकी और स्कूटी में बैठे बैठे ही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और आगे बढ़ गए। इस सबसे नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। औपचारिकता करने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। आप किसे संतुष्ट करना चाहते हो? हनुमान जी को संतुष्ट करना चाहते हो कि अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हो? हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो कि परिवार का भला करना चाहते हो? किस संकल्प से आप ऐसा कर रहे हो? जिस संकल्प से आप ऐसा कर रहे हो, उस संकल्प को पूरा करने की जो विधि है, उस विधि को पूरा करना पड़ेगा, करना चाहिए। ये सनातन है। यही बात ब्राह्मण लोग कहते हैं तो बुरी लगती है लोगों को, ये बात है। तो रामचंद्र जी के परम मंगलमय चरित्रों का जो श्रवण करता है,
वो इस लोक में और परलोक में अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेता है। जो जिसकी इच्छा है उसे पूरा कर लेता है। राम नाम परायेतु घोरे कल युगे द्विजः स एव कृतकृत्याश्च न कलिर्बाधते हि तान्। कलयुग के कोई भी कलिकाल में श्री राम के नाम का जो आश्रय ले लेता है वो कृतार्थ हो जाते हैं। कलयुग की कोई बाधा उनको नहीं रोकती है, हानि नहीं पहुंचाती, बाधा नहीं पहुंचाती। आप चले जा रहे हैं, विघ्न आ जाते हैं। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करहि तब माया। नाना प्रकार के विघ्न आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन जिसने श्री राम के नाम का स्मरण कर लिया है, घर से बाहर देहरी के बाहर निकलने के पहले 2 क्षण ही 2 सेकंड ही आंख बंद करके श्री राम का स्मरण कर लिया, या इष्ट देवता का स्मरण कर लिया है, कुल देवता का स्मरण कर लिया है, देहरी से पैर बाहर निकालने के पहले, उसे कभी असफलता नहीं मिलेगी, कभी बाधा नहीं आने वाली है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव। ये सब स्मरण करके जब हम बाहर निकलते हैं तो सारी विघ्न बाधा दूर हो जाती। अपने इष्ट देवता का स्मरण करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए। किसी कार्य को प्रारंभ करना है तो घर से बाहर कुल देवी कुल देवता नवग्रहों का पूजन करके उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। विद्यार्जन करना है तो पट्टी पूजा होती है, पट्टी पूजा होती है। सबसे पहले बच्चे क्या बोलते हैं? विद्यारंभम करिष्यामि। विद्यारंभ जब करते हैं सरस्वती जी की वंदना होती है, विद्या के केंद्रों में सरस्वती जी की स्थापना होती है, सरस्वती जी की वंदना होती है, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यही बात है ना, आज जितने भी शिक्षा केंद्र हैं उनमें धार्मिक शिक्षा तो बंद हो चुकी है। धर्म की शिक्षा हमारे धार्मिक शिक्षा केंद्रों में नहीं दी जाती है, नहीं दिया जाए ऐसा आदेश है। संविधान ऐसा आदेश देता है कि सरकारी स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी सरकारी नियम लागू होते हैं। तो कोई भी शिक्षा देने का 40 मिनट का समय सरकार के पास नहीं है कि धर्म की शिक्षा उनको दी जाए, और अल्पसंख्यकों को यह शिक्षा दी जा सकती है, ऐसा विधान है। ऐसा नहीं कि हमको केवल रोका गया है, उनको दिया जाए इसका भी विधान है। इन सब बातों को समझना चाहिए। बच्चों का हृदय कोमल होता है, नवनीत जैसा होता है। धर्म की शिक्षा अल्प वय छोटी आयु में जब प्राप्त होती है तो वो उन्हें जीवन पर्यंत याद रहती है। धर्मान भागवता नेहो, कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता नेहो। प्रहलाद जी कहते हैं छोटी अवस्था बाल्य अवस्था में ही धर्म की शिक्षा दे देनी चाहिए। मुझे प्राप्त हुई थी इसलिए मेरा संस्कार बना हुआ है, इसलिए मैं जन्म से ही भगवान का भजन करता हूँ। दैत्य पुत्रों ने प्रश्न किया था ना, उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है गीली मिट्टी में कोई भी खिलौना बन जाता है। माटी गीली होती है, माटी कड़ी हो जाती है तो किसी भी खिलौने का निर्माण नहीं हो सकता। बालकों का हृदय बिल्कुल गीला ढीला लीला होता है, गीली माटी जैसा होता है। जो सांचे में डाई में जो डाल देंगे आप, द्रव्य डाल देंगे, सरल तरल द्रव्य डाल देंगे, वैसी ही आकृति बन जाएगी। आप छोटे छोटे बच्चों को छोटी क्लास में, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, चौथी क्लास में, उनके अंतःकरण में जो डाल देंगे, जो स्थापित कर देंगे, वो 80-90-100 साल की आयु तक बैठा रहेगा। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। माता पिता को समय नहीं है, काम धंधा करने से, धन कमाने से
न कमाएं तो खाएंगे क्या? स्कूल में शिक्षा है नहीं। जब बालक घर में होते हैं तो माता पिता बाहर होते हैं, जब माता पिता घर में होते हैं तो बालक स्कूल में होते हैं। शिक्षा कौन देगा? अब धर्म की शिक्षा कौन देगा? श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, कौन बताएगा? ये हमारे आदर्श हैं, कौन बताएगा? नेताओं की आप आशा करते हैं तो नेता तो जिनको आदर्श कहते हैं उन्होंने हमारे वेदों को कहा वेदाः अप्रमाणम, वेद ही प्रमाण नहीं है। ऐसे नास्तिकों को नेताओं ने आदर्श मान रखा है, तो हमारे बच्चे भी उन्हीं को आदर्श मानने लगेंगे। हमें ये बताना है कि हमारे आदर्श श्री राम हैं, हमारे आदर्श भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे आदर्श हमारी परंपरा है, हमारे आदर्श हमारे ऋषि हैं, हमारे आदर्श हमारे ऋषियों मंत्र दृष्टारः वेदोक्त शास्त्रोक्त जो आदर्श आचरण हैं वो हमारे आदर्श हैं। हमारे ऋषि हमारे आदर्श हैं। वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, सूत जी, शौनक जी, ये सब हमारे आदर्श हैं। विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी हमारे आदर्श हैं। शबरी माता हमारी आदर्श हैं। क्या भक्ति की उन्होंने। निषाद राज हमारे आदर्श हैं, केवट हमारे आदर्श हैं। ये कौन पढ़ा रहा है? ले आइए किसी बच्चे के सिलेबस की किताब हमारे पास यदि ये प्रसंग हो तो कैसे आपके बालक आदर्श सीखेंगे? इसलिए पाठ्यक्रम में सीधे सीधे पाठ्यक्रम में आना चाहिए और केंद्र सरकार के द्वारा आना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ गीता के श्लोक कुछ अभी एक सिलेबस में पाठ्यक्रम में समावेश किया है, तो वो एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है, लेकिन उसे आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए श्री राम के नाम का जो आश्रय ले लेते हैं, सा एव कृत कृत्याश्च ना कलिर्बाधते ही तत्। कलयुग का कोई बाधा उसको नहीं आती है जो हमेशा श्री राम के नाम का स्मरण करते रहते हैं। तुलसीदास जी भी कहते हैं, मंगल करणी कलमलि हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करने वाली है, अमंगल का नाश करने वाली है। आनंद रामायणकार भी कहते हैं, भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने से जहाँ प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह घर, वह मकान, वह भवन तीर्थ हो जाता है। श्रद्धान्वितः पठति यः शृणुयात् नित्यम विष्णु प्रयाति सदनम स विशुद्ध देहः। उसकी देह शुद्ध हो जाती है, उसका भवन विष्णु भगवान का घर हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन घर में पाठ होना चाहिए, रामायण का पाठ हो जाना चाहिए। दुष्टों का नाश हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है, दुष्टता का नाश हो जाता है। हमारे घर में दुष्ट आ गया, दुष्ट नहीं आया, दुष्टता आ गई। घर में तो वह पहले आ गया था, घर में तो आपके घर में ही जन्म हुआ उसका बेटा। धुंधकारी आपके ही घर में पैदा हुआ, तो धुंधकारी पैदा हुआ, पैदा होने के बाद उसमें दुष्टता आ गई। तो दुष्टता को भगाना है, दुष्टता को भगाना है। और भगाया, बहुत प्रयास किया, नहीं भगी दुष्टता। प्रेत बन गया बहुत बड़ा, गोकर्ण ने भगाया। सूर्य भगवान ने उपाय बताया, गोकर्ण ने भगाया। भागवत की कथा श्रवण कराई है, उपाय है, सर्वत्र उपाय विद्यमान है। जानते नहीं हैं, जान लेते हैं तो मानते नहीं हैं, मान लेते हैं तो उसको क्रिया में परिणत नहीं करते हैं, ये तदर्थ दुख पाते हैं। सुख के सारे साधन हमारे पास हैं। सबसे सरल साधन सुख का यही है जो आप लोग कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। आप संतों का दर्शन कर रहे हैं, दंडी सन्यासियों का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मचारियों का दर्शन कर रहे हैं, ब्रह्मचारी जी का दर्शन कर रहे हैं, ब्राह्मणों का दर्शन कर रहे हैं, विद्वानों का दर्शन कर रहे हैं, भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का दर्शन कर रहे हैं, अपने सद्गुरुदेव भगवान की समाधि में बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इसी प्रकार से सभी को करना है।
शिष्य होने का लक्षण क्या है? ऐसा नहीं है कि गुरु के ही लक्षण खोजना है। बहुत लोग कहते हैं हम गुरु कैसे बनाएं, हमें अच्छा गुरु नहीं मिलता। तो तुम अच्छे हो गए हो क्या? तुम अच्छे हो गए हो क्या? तुमने अपनी समझ में परिवर्तन कर लिया है क्या? तुम तो परिवर्तित होने वाले हो नहीं, तो अपनी समझ ही तुम परिवर्तित कर लो। कम से कम तुम्हारी समझदारी अगर बदल जाए तो तुम्हें वहीं गुरु मिल जाएगा जहां तुम खोजना चाहते हो, वहीं प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी समझदारी बदलने की तुम्हारी निष्ठा है कि नहीं है? निष्ठा है कि नहीं है? वो निष्ठा होनी चाहिए। जब वो निष्ठा बन जाएगी गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है, बहुत सहज है, बहुत सरल है। दोष बुद्धि को निकाल दो बस। दोष दर्शन जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपको गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए संस्कृति में विधान किया गया भारत में निवास करने वालों के लिए, जो हमारी आदि अनादि संस्कृति है, यही उपदेश तो देती है, भाई दीक्षा लो। क्यों लो? क्यों दीक्षा लो? ब्राह्मण लोग कहते हैं, महात्मा लोग कहते हैं, जिसने दीक्षा नहीं ली है उसके घर में भिक्षा नहीं करना है, उसके घर में भोजन नहीं करना है। निगुरा मोखे ना मिले पापी मिले हजार, बिना गुरु वाला ना मिले भले ही 1000 पापी मिल जाएं, लेकिन बिना गुरु वाला ना मिले। इसलिए गुरु करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके यहाँ भोजन नहीं करना है, उसका अर्थ ये है कि गुरु बनाना चाहिए। इसका अर्थ है गुरु बनाओ। गुरु बनाओ मतलब गुरु का निर्माण तुम्हें नहीं करना है, गुरु की शरण ग्रहण करनी है, दीक्षा लेनी है। दीयते ज्ञान अत्यंत क्षीयते पाप संचया। दीक्षा दे करके जो ज्ञान प्रदान कर दे, दीक्षा का अर्थ बताए, मंत्र का अर्थ जानता हो, मंत्र के बीज मंत्र का अर्थ जानता हो, बीज मंत्र जानता हो, वही गुरु हो सकता है। महादेव ने सारे मंत्रों को कीलित कर दिया है। दुरुपयोग करते थे मंत्रों का दैत्य, सारे मंत्रों को कीलित कर दिया है। खोलना जानता हो, उत्कीलन जानता हो। जो उत्कीलन करना नहीं जानता है उस गुरु को दीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है। मंत्र का अर्थ जानता हो, मंत्र की शक्ति जानता हो, मंत्र की शक्ति से शिष्य को युक्त कर सकता हो, मंत्र के अनुष्ठान का विधान जानता हो, पुरुष चरण का विधान जानता हो, ऐसे गुरु को ही दीक्षा देनी चाहिए और ऐसे गुरु से ही दीक्षा लेनी चाहिए। ये सब विधान है, ऐसा नहीं है। मनमाना गुरु के लिए भी नहीं कहा गया है। उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। जो कुमार्ग पर चलता है, कुमार्ग पर चलने वाला है, ऐसा आपने जान लिया है, उसे गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है। ये बात है। त्याग का भी विधान बताया जा रहा है, लेकिन वो अर्थवाद में है, इसलिए हम उसका अर्थ भी नहीं करेंगे, है ना। नहीं तो जो लेने वाले हैं वो और छोड़ देंगे। कुछ जो कर रहे हैं तो उतना तो करें कम से कम, है ना। शास्त्र में खरा उतरना बहुत कठिन है, इसलिए धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। बार बार बोलें, बार बार सुने, तो एक बार सोना जितना अग्नि में डालेंगे उतना ही उसमें निखार आएगा। मानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे यही कथहीं स्नेह समेता, कही हहीं सुने हहीं समुझ सचेता, हो हहीं राम चरण अनुरागी, कलिमल रहत सुमंगल भागी। कली के मलों को दोष, कली के दोषों को दोष दूर कर पाएंगे, दूर कर देंगे, और सुमंगल भागी। अच्छे दिन उनके आएंगे, अच्छे दिन उनके आएंगे, सुदिन उनके आ जाएंगे। हाँ, महेश भवानी प्रणबहु दीन बंधु दिन दानी, प्रणबहु दीन बंधु दिन दानी। अच्छे दिन उनके आ जाएंगे। इसलिए अच्छे दिन हमारे जीवन के वही होते हैं जिस दिन हमें हमारे मन में सत्संग करने की इच्छा प्राप्त होती है। जीवन के वही क्षण अत्यंत दुर्लभ होते हैं
जब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। मनुष्य की देह प्राप्त हो जाना, सत्संग की प्राप्ति हो जाना, ये सब दुर्लभ हैं और वो दुर्लभता यहाँ दूर हो रही है। इसमें निष्ठा बनी रहे, यही प्रयास हमें करते रहना चाहिए। राम के, श्री राम के चरण के प्रति जिनका अनुराग हो चुका है, जो कथा को कहते हैं, जो कथा का श्रवण करते हैं, वो सब कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। उन पर भगवान श्री राम कृपा करते हैं। और कलिमल रहत सुमंगल भागी। कलिमल, कलेह मलम कलिमलम तस्य, उसका नाश करने वाला। कलिमल, कलियुग के मलों का, कलियुग के दोषों का अपहरण करने वाला जो भगवान का नाम है। कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम कलेह मलम कलिमलम तस्य मथनम कलिमल मथनम, तस्य मथनम कलिमल मथनम। कलियुग के सारे दोषों को जो विशीर्ण कर देता, ऐसा भगवान श्री राम का नाम लेते रहना चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलेंगे ब्रह्मचारी जी? थोड़ा सा, रोज आप मना कर देते हैं, थोड़ा सा बोल दीजिए। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट बोल दीजिए। यही माइक दे दो और व्हीलचेयर आगे तक। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। माता मर्कतस्यामा मातंगी मदशालिनी कटाक्षतु कल्याणी कदम बृहवासिनी। जिह्वाग्र मादाय करणं देवीं मामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणं पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे द्वारका शारदा पीठ के आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे सभी यतिवंद विद्वजन भाइयों बहनों, वैसे तो ये आचार्य श्री के प्रवचन के बाद थोड़ी अशिष्टता होती है, पर इनका आदेश हुआ है तो आदेश भी नहीं टाल सकते। बहुत अच्छी बात यहाँ पर हो रही है। राम कथा स्वामी जी के मुखारबिंद से आप सबको सुनने को मिल रही है। श्रीमद् भागवत स्वामी जी के मुख से हमने सुनी थी। जो हमारे गुरुदेव कथा कहते थे वही कथा स्वामी जी कहते थे। और राम कथा हमने स्वामी जी की मझोली में सुनी तो उसमें बड़ा आनंद आया हमको भी, कि जैसे ही उसमें भी इनका प्रवेश और इनका राम कथा में भी प्रवेश और भी विषयों में बहुत निर्भीकता से हर बात बोलते हैं। कहीं भी सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी बात होती है तो हमारे स्वामी जी उसका डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ ये हमारे लोगों को सौभाग्य की बात है कि इनका चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है, उस सब का लाभ लेना चाहिए। ये क्षण बहुत दुर्लभ होते हैं जब हमको अपने गुरुजनों से कथा सुनने को लिए मिलती है। पहले तो सारे प्रपंच में लोग लगे रहते हैं और जब थोड़ा समय इसके लिए भी निकालना चाहिए से सारे दुख दारिद्र समाप्त हो जाते हैं। आके सत्संग में बैठना चाहिए, उससे हमको लाभ लेना चाहिए। यही हम लोगों की जीवन की सार्थकता है, क्योंकि बड़े पुण्यों के प्रताप से हमारा मानव जन्म हुआ है और ये 3 वस्तुएं बहुत दुर्लभ हैं।
दुर्लभम प्रमेतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। मनुष्य शरीर प्राप्त होना, मोक्ष की इच्छा रखना और महापुरुषों का सत्संग, ये बहुत दुर्लभ माना गया है। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि का वचन है। तो हम लोगों को ये सब करना चाहिए, क्योंकि कौन आत्मा और परमात्मा की बात बताता है। आज से वह प्रपंच के कथा सुनने के लिए भी जाइए तो हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा लगी रहता है। जहाँ देखो वहाँ पर पैसा। अरे यहाँ जाके कम से कम परमात्मा की बात सोचना चाहिए, आत्मा की बात सोचना चाहिए। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, ये हमारी परंपरा की बात अगर आपको सुनने को मिलेगी तो आदि शंकराचार्य जी की परंपरा जो 2500 वर्ष से चली आ रही है, उन्हीं 4 स्थानों पर मिलेगी। वैसे तो आजकल जगह जगह लोग शंकराचार्य हो रहे हैं, उसका मतलब भी वो स्वयं भी नहीं समझते कि शंकराचार्य का मतलब क्या होता है, शंकराचार्य कौन होता है, कैसे बनता है, और आदि शंकराचार्य जी ने जिसके लिए क्या कहा है। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी ने इन 4 पीठों के लिए एक संविधान बनाया। उसका नाम मठामनाय महानुशासन रखा। उसमें लिखा है कैसा व्यक्ति मेरा उत्तराधिकारी मेरे इन 4 पीठों पर बैठे। अस्मत् पुरुष समारूढ़ समुद्र प्रव्यादुक्त लक्षण है अहमेवेति विज्ञो यस्य देव इसकी श्रुते। सुखी हो, जितेंद्रिय हो, योग योगान का पारंगत हो और सब वेदों का ज्ञाता हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो और अष्टांग योग का ज्ञाता हो और शास्त्रों में योग उत्पन्न करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति ही मेरे पीठ पर बैठे और वही व्यक्ति मेरा स्वरूप समझा जाए। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। तो इस पीठ पर बैठने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता। ये आदि शंकराचार्य जी के स्वरूप होते हैं और वही समझ के हम लोग कथा का श्रवण करें, इनका दर्शन करें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अब हम ज़्यादा तो बोलते नहीं, हम ज़्यादा वक्ता हम कहीं हैं नहीं, हम तो बस इनके उसमें रहे हुए हैं, अपने गुरु जी की शरणागति में रहे हैं, भगवती की कृपा रही है और तो सब ठीक है, कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो वो भी नहीं, जिज्ञासु भी नहीं और संत भी। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, वही कार्यकर्ता हैं, वही कार्यकर्ता रहेंगे। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गो हत्या, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर महादेव।